नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगज़ीन का अध्ययन कर रहे हैं अच्छे से, जिसमें हमने जुलाई और अगस्त के महीने की मैगज़ीन को अच्छे से फिनिश कर लिया है। इसमें हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो हम अंडरलाइन कर देते हैं, और इसका जो पीडीएफ था जुलाई और अगस्त के मंथ का, उसको हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपने डाल दिया है। जुलाई मंथ का डाल दिया है, अगस्त का भी नहीं पड़ा है, वही जल्द पड़ जाएगा। ठीक है, तो यह क्लास आपके अब सितंबर महीने के करंट अफेयर के क्रॉनिकल मैगज़ीन की चल रही है। तो इसके तहत हमने पहली क्लास कर ली थी। ठीक है, तो एक क्लास इसमें हो चुकी है, जिसमें हमने इसको शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से आगे बिहार के करंट अफेयर के साथ, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास चल रही है यूपी डब्ल्यूएससी के यूपीपीएससी का जो आरओ का एग्जाम है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यूपीपीसीएस का भी एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं मित्र साथी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिहार का करंट अफेयर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यूपी डब्ल्यूएससी का पैट का एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस की आगामी वैकेंसी आने वाली हो, उसके सबके लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अब करंट अफेयर का लेवल बढ़ चुका है, आप एक मैगजीन पढ़ के करंट अफेयर को पार नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानमंडल ने इसको पारित किया। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। विधेयक में 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, तो 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है इसमें। नए विधेयकों के तहत परीक्षा का खर्च भी सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा और उन्हें 4 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर कोई कंपनी जो परीक्षा कराती है, पेपर लीक होता है, तो उससे नए परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा और 3 से 4 वर्ष के लिए उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा कंपनी को। ठीक है, किसी समूह के संलिप्त पाई जाने पर 5 से 10, अगर कोई समूह में करके कार्य करता है तो 5 से 10 की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो ठीक है, तो अपराध क्या होंगे? संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा। ठीक है, तो पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा। ठीक है, पहले बिहार में 1981 में बने कानून 6 महीना की सजा था। ठीक है, तो पहले वाले कानून में 6 महीना खाली सजा था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी वीडियो खत्म होने के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे कि उसका थीम दिखा देंगे, इंटरफेस दिखा देंगे कि कौन सा हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा व्हाट्सएप चैनल है। तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको सर्वप्रथम वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोसी नदी के जल दोहन हेतु 11,500 करोड़ रुपए आवंटित। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में कोसी के जल दोहन के उपयोग के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि निर्मला सीतारमण द्वारा कोसी नदी के जल दोहन के लिए, मतलब उसमें बांध बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका स्रोत तिब्बत में है। इसके 3 प्रमुख शाखाएं हैं, सूर्य कोसी, अरुण कोसी, तैमूर कोसी, जो तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी से ठीक ऊपर बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा मिल जाती है। सूर्य कोसी, अरुण कोसी, तैमूर कोसी जब आपस में मिलते हैं तो कोसी का निर्माण होता है। ठीक है, इसका उद्गम आपको तिब्बत में हुआ, और आपको ये बताना है कि बिहार का शोक भी कोसी को कहा जाता है। ठीक है, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि बिहार के गया में विष्णुपद परियोजना और बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का परियोजना का बनाई जाएगी। तो कहाँ पर? बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का व्यापक विकास समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, भगवान विष्णु के समर्पित विष्णुपद मंदिर गया जिले के फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
विष्णुपद के पुराने मंदिर जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। ठीक है, तो जो जो पुराना मंदिर था उसका उत्तरदान 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ठीक है, माना जाता है कि इस मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबा पद चिन्ह भगवान विष्णु का है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उन्होंने गयासुर को हराया था। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पे गयासुर को भगवान विष्णु ने हराया। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है, बिहार नगर पालिका विधेयक 2024। ठीक है, तो कब पारित किया गया? विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका विधेयक 2024 पारित किया गया। इससे संबंधित प्रावधान जिसके तहत चुनाव के 2 साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है को फिर नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया। जैसे कि होता नहीं है कि चुनाव के बाद 2 साल बाद आप नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो इस विधेयक के तहत उसको हटा दिया है कि आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देख लेते हैं बिहार से संबंधित। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के विधेयक 2024 पारित किया है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य हाल ही में राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक पारित किया है, तो बिहार राज्य ने पारित किया है। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 8 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव भारत के पहली बार बिहार के भागलपुर के छोटे से गांव भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। तो मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है, बिहार की भागलपुर के छोटे गांव से रहने वाली। ठीक है, भारत की पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड के एकीकृत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। बिहार के नवादा जिले में निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में नवादा जिले के मोहम्मद तौसीफ रसूल का। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाले औरंगाबाद नवीब नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता विस्तार चरण 2 मंजूरी दी है। ठीक है, तो एनटीपीसी ने औरंगाबाद और नवीब नगर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसके विस्तार की मंजूरी दी है। बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, लासन टूब्रो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में कवरताल आर्द्र भूमि में अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 से शुरू हो गया है और 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण जिले में, बिहार में। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक नई योजना शुरू की है ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिहार से संबंध में। ठीक है, अब अन्य राज्यों के करंट अफेयर भी देख लेते हैं, अन्य राज्यों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड से इसको चलेंगे और इसको पूरा कर देना। ठीक है, एक सेकंड। अब मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहाँ की योजना देख लीजिए। 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला देश बना था। ठीक है, नया शिक्षा नीति किसने सर्वप्रथम लागू किया था?
मध्य प्रदेश ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी जुलाई 2020 में। ठीक है। लोकपथ मोबाइल ऐप 2 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए जनता की सड़क समस्याओं का समाधान 7 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि लोकपथ मोबाइल ऐप किस सरकार ने जारी किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के जुड़े सड़क के मुद्दों को 7 दिन में सॉल्व कर देगी। ठीक है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, ये क्या है कि 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। राज्य के पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति माह साथ साथ इस राज्य योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। जैसे 6,000 रुपया तो जो केंद्र वाला मिलता है तो मिलेगा ही, राज्य अलग से देगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 3 किस्तों में दिया जाएगा, 1,000, 500, 500, मतलब कि राजस्थान सरकार 2,000 रुपए अलग से देगी। 6,000 जो केंद्र देती है वो अलग, और 2,000 राजस्थान सरकार देगी। इसको 3 किस्तों में देगी, 1,000, 500, 500। ठीक है। इसको कहां से लागू किया? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक से लागू किया। ठीक है। सहकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया। ठीक है। तो इसमें नोडल विभाग कितना है? सहभागिता विभाग। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हरियाणा आईटी सचिव, देखिए हरियाणा का न्यूज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखिए हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन है, तो इसीलिए इसका न्यूज आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए आपको वही राज्य के न्यूज पढ़ना चाहिए। देखिए आप जिस राज्य का फॉर्म भर रहे हैं उसका पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ आप अगल बगल के राज्यों को पढ़ लीजिए, अगर जो महत्वपूर्ण राज्य हो। उसके अलावा आपको जो खाली इलेक्शन वाले राज्य हैं उन्हीं का न्यूज ज्यादा अच्छे से तरीके से पढ़ना चाहिए, या तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो 1-2 महीने में, वो बात अलग है। ठीक है। तो आईटी सक्षम युवा योजना, ये क्या है? जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा रोजगार योजना 2024 शुरू किया है। आईटी सक्षम युवा रोजगार योजना, इस योजना का लक्ष्य 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह योजना व्यापक मिशन 60,000 रुपए का हिस्सा है। 60,000 व्यापक मिशन 60,000 का हिस्सा है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी। ठीक है। उद्देश्य गरीब परिवारों को कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना। ठीक है। इस योजना के तहत आईटी पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदक हरियाणा के आईटी कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो कम से कम 3 महीने तक चलने वाले एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया अल्पकालिक पाठ्यक्रम है। आईटी सक्षम युवा योजना में भाग लेने वाले पहले 6 महीने के लिए 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जो 7वें महीने बढ़कर 25,000 रुपया हो जाएगा, जिसे नियोक्ता संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो कौन सा योजना है? आईटी सक्षम युवा योजना कहा की है? हरियाणा की है। तो हरियाणा की योजना को आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन है वहां पर। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने 15 जुलाई 2024 को देहरादून में जाली ग्रांट स्थित प्राकृतिक शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली पक्षी गैलरी का स्थापना की है। तो ठीक है, सीधा पूछेगा आपको कि पहली पक्षी गैलरी की स्थापना कहाँ हुई है? तो उत्तराखंड के जाली ग्रांट स्थित प्राकृतिक शिक्षा केंद्र देहरादून में। ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद करना, बाकी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सभी अभ्रक खदानें बाल श्रम मुक्त हो गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल श्रम मुक्त हो गई हैं। तो बाल श्रम का निषेध आपको आर्टिकल नंबर 24-25 में दिया है, 23-24 में बाल श्रम का निषेध 24। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के सभी अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त कर दिया है। अभ्रक खदानों के सभी बाल मजदूरों को हटा दिया गया, अब उनका नामांकन स्कूलों में करा दिया गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, सीधे पूछेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिनके सभी अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है? तो झारखंड राज्य है, जहाँ के सभी खदानों को बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है और सभी लड़कों का यहाँ कर दिया गया, नाम लिखा दिया गया स्कूलों में। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की मदद से स्थापित किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के कारली में स्थापित किया गया है। दंतेवाड़ा के कारली में इसका स्थापना की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन वाला राज्य महाराष्ट्र भी है, तो इसके भी योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, ये चारों योजनाओं को आपको, चारों राज्यों की योजनाओं को लगभग जुलाई मंथ से आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये क्या है?
बहुत लाडला भाई योजना भी वहाँ की है। लाडला भाई योजना भी महाराष्ट्र की। अब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना क्या है? जुलाई 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष, देखिए आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपया मासिक भत्ता देगी। 1500 रुपया मासिक भत्ता देगी। इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी होगी? 2.5 लाख से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें वही महिलाएं योग्य हैं जो 2.5 लाख से उनके परिवार की वार्षिक इनकम कम है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना अनिवार्य है। तो लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना अनिवार्य है। 1500 रुपया मासिक मिलेगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, तो सरकार किसकी है? वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। लाडला भाई योजना, लाडला भाई योजना भी कहाँ की है? तो आपकी है हरियाणा, महाराष्ट्र की। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कुशल कार्यबल तैयार करना है। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपया प्रति माह, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपया प्रति माह, स्नातक उत्तीर्ण को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, स्नातक उत्तीर्ण को छात्रों को 10,000 रुपया प्रति माह, डिप्लोमा को 8,000 रुपया और 12वीं वाले को 6,000 रुपया प्रति माह। ठीक है, तो 12वीं 6,000, डिप्लोमा 8,000 और स्नातक जो किए हैं 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा महाराष्ट्र में। पात्र कौन है? पात्र उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष की आयु की होनी चाहिए और महाराष्ट्र के निवासी हों। इंटर्नशिप 6 महीने तक चलेगी, 6 महीने तक चलेगी और उम्मीदवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक वजीफा मिलेगा। ठीक है, तो लाडला भाई योजना, लाडला भाई योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है महाराष्ट्र की, बरकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। ये कौन सी है? महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर के वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले बरकरी संप्रदाय के लोगों के लिए पेंशन की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर के वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन की घोषणा की है। ठीक है, 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री बरकरी संप्रदाय महामंडल स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसका मुख्यालय पंढरपुर में होगा। और क्या हुआ? देखिए और क्या स्थापित करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री बरकरी संप्रदाय महामंडल स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे? जिसका मुख्यालय पंढरपुर में होगा। ठीक है, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, जब से यह 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा है। ठीक है, ये भगवान विट्ठल या विठोबा पंढरपुर के देवता को पूजा करते हैं, जिन्हें विष्णु या कृष्ण के रूप में माना जाता है। तुकाराम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संत है तुकाराम। किस संप्रदाय से? पूछ सकता है कि जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसमें कौन कौन से संत हुए हैं? तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, वारकरिया से जुड़े भक्ति आंदोलन के संतों और गुरुओं में से हैं और उन सभी को संत की गरिमापूर्ण उपाधि भी दी गई है। ठीक है, तो ये सब संत कहाँ के हैं? किस संप्रदाय के? वारकरी संप्रदाय के हैं, जो किसके उपासक हैं? भगवान विट्ठल या विठोबा के, जो विष्णु या कृष्ण का रूप है। ठीक है, कहाँ पे हैं? पंढरपुर में, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात, जुलाई 2024 में श्रमिक बसेरा योजना। जुलाई 2024 में गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना कैसे शुरू किया? गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया। उद्देश्य गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को जीवन स्तर को गुणवत्तापूर्ण लाना है। ठीक है, सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट शहरों में 12-17 आवासीय संरचना स्थापित करेगी। ठीक है, तो कौन सा? श्रमिक बसेरा योजना किसकी है? गुजरात सरकार की है श्रमिक बसेरा योजना। ओडिशा की मागजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक प्रदान हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मागजी लड्डू कहाँ का है? पूछ सकता है, ओडिशा का। जुलाई 2024 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के, ओडिशा का कौन सा जिला? ढेंकनाल जिला के पारंपरिक मिठाई मागजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया। ऐसा मानता है कि मागजी लड्डू उत्पत्ति कालाहांडी जिले में माझी जनजाति के पाक कला में एक कुशल लोगों से हुई है। मागजी लड्डू की उत्पत्ति 13 से 1400 ईस्वी में हुई थी, जब 8वीं शताब्दी में कपिलास मंदिर के रहने वाले संत श्रीधर स्वामी ने इसे श्रद्धेय चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया था। ठीक है, तो इसको श्रीधर स्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को भी अर्पित किया था, मागजी लड्डू को। ठीक है,
इसे पारंपरिक रूप से भैंस के दूध से बने पनीर, चीनी और इलायची से बनाया जाता है। यह जगन्नाथ पुरी के देवता को अर्पित किए जाने वाला 56 भोग का हिस्सा है। ठीक है, तो जगन्नाथ पुरी के जो देवता हैं उनको जो भोग अर्पित किया जाता है वो 56 भोगों का हिस्सा कौन सा है? मागजी लड्डू। ये किससे बनाया जाता है? भैंस के दूध से, पनीर से, चीनी और इलायची को मिलाकर। और ये कहाँ कहाँ का है? ढेकलाम जिले का। मूल रूप से कहाँ का है ये? मूल रूप से यह कालाहांडी जिले का है। माझी जनजाति द्वारा इसको बनाया जाता है और इसको चैतन्य महाप्रभु को भी खिलाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना मागजी लड्डू कहाँ का है? तो मागजी लड्डू आपका उड़ीसा राज्य का है। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग क्या है? 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सिंकुला सुरंग का निर्माण वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, तो सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का वर्चुअली उद्घाटन कैसे किया प्रधानमंत्री ने? सिंकुला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है जो नीमू पदुम दारचा रोड का लगभग 15,800 मीटर फीट ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो कौन सी सबसे ऊंची सुरंग है? सिंकुला सुरंग जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया था। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 10 जुलाई 2024 को नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को यह सम्मान 8वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। ठीक है, तो 8वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान यह प्रदान किया गया है। ठीक है, नागालैंड को 3 बागवानी फसलों नगा मिर्च, नगा ट्री टमाटर और नगा स्वीट खीरा का जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नागालैंड को 3 बागवानी फसल नगा मिर्च, नगा ट्री टमाटर और नगा स्वीट खीरा के लिए जीआई पंजीयन भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य 20 जुलाई 2024 को सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाली सभी पर्यटन वाहनों को बड़े कूड़े के बैग ले आने होंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई अपना गाड़ी लेकर जा रहा है सिक्किम में घूमने के लिए तो उसको बड़ा कूड़ा बैग ले जाना होगा, सारा कूड़ा उसमें भरे अपने घर फिर लेके आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म 11 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म अनावरण किया है जिसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मेघालय ने अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है हेलो मेघालय। केरल के बाद मेघालय निजी ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तो केरल के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला मेघालय बन गया है। ठीक है, यहाँ पे लघु कथा फिल्में दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बचा हुआ है इसमें दक्षिण भारत के कुछ पॉइंट्स हैं और अन्य कुछ राज्य संबंधित घटना करंट अफेयर के न्यूज हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब अपना राय सुझाव या कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके सारे वीडियो जुलाई और अगस्त के देख सकते हैं। यह तो आपका सितंबर महीने का क्रॉनिकल चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम उसका इंटरफेस आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल का इंटरफेस है। देखिए ये लिखा हुआ नाम, इसको आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट PDF होता है या इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं सब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया डाला जाता है। ये रहा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जहाँ पे लगभग 1700 लोग जुड़ चुके हैं, आप इसको भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।